किसका किया? हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का। और मैं मुंबई के छोटे व्यापारियों से, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों से पूछना चाहता हूं, अरे भैया, उनका 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया, आपका कितना किया? धारावी के जो छोटे 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 बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उनका नरेंद्र मोदी ने कितना कर्जा माफ किया? किसानों का नहीं किया, ठीक है। हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब में किया। हमारी सरकार बनेगी, उनका कर डालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैं मुंबई में पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, इस शहर में लाखों युवाओं ने एजुकेशनल बैंक लोन लिया है, लाखों छोटे छोटे बिजनेसमैन ने बैंक लोन लिया है, सपना पूरा करने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए। मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, उन 15 लोगों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सरकार से कर्जा माफ करवाया है। हिंदुस्तान के युवाओं ने क्या गलती की है कि चौकीदार उनका कर्जा माफ नहीं कर सकता है? हिंदुस्तान के छोटे बिजनेसमैन ने, व्यापारियों ने क्या गलती की है कि चौकीदार उनका कर्जा माफ नहीं कर सकता है? ये 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। एक अनिल अंबानी वाला, अभी मैं एयरपोर्ट से आया हूं, प्राइवेट हवाई जहाज वाला, उस हिंदुस्तान में 20-25 लोग हैं, नाम जानते हो, अनिल अंबानी, ये मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, 15-20 लोग हैं। कर्जा माफ करवाना है, 2 मिनट में कर्जा माफ हो जाएगा। जमीन चाहिए, जमीन हाजिर हो जाएगी। बिजली चाहिए, बिजली मिल जाएगी। पानी चाहिए, पानी मिल जाएगा। और दूसरे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में, किसानों, आत्महत्या करो, अपना पैसा बीमा के लिए दो, अनिल अंबानी की कंपनी को दो, और जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, नुकसान होगा, उसके पैसे बनेंगे, आप भूखे मर जाओ। आप छोटे दुकानदार हो ना, मैं बताता हूं, 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी आएंगे, टीवी पर आएंगे, चौकीदार जी कहेंगे, मित्रों वो मेहुल चोकसी को कहेंगे, मेहुल भाई, और आपको कहेंगे, मित्रों, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अब एक काम करो, हिंदुस्तान के सबके सब ईमानदार लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, तैयार हो जाओ, अपने जेब से अपना पैसा निकालो, बैंक के अंदर डालो। आपका समय कीमती नहीं है, लाइन में खड़े हो। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काला धन मिटाना है। सबको खड़ा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या अनिल अंबानी खड़ा था लाइन में? देखा आपने उसको? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, अनिल, ना, वो लोग पता है कहां थे? वो लोग जब आप लाइन में बैठे थे, वो प्राइवेट हवाई जहाज, वो हवाई जहाज जा रहा है, उसमें प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ रहे थे। बैंक के पीछे वाले दरवाजे से अंदर, एसी कमरे में बैठे आप लोग, लाइन के सामने बाहर, उनका काला धन सफेद हो रहा था। चौकीदार ने किया, चौकीदार ने किया। और जो पैसा आपकी जेब से निकला, उस पैसे से नरेंद्र मोदी जी ने 50-60 लोगों का कर्जा माफ किया है। उसके बाद कहते हैं अभी हिंदुस्तान को थोड़ा और बदलना है, अभी बात नहीं बनी,
चलो गब्बर सिंह को लाते हैं। गब्बर सिंह टैक्स लाए। अब आप जाइए मुंबई के किसी भी दुकानदार के पास चले जाइए, किसी भी छोटे व्यापारी के पास चले जाइए, उससे पूछिए भैया ये जो गब्बर सिंह टैक्स है, जीएसटी है, इससे किसका फायदा हो रहा है। इस मीटिंग के बाद आप जाना किसी भी दुकान में चले जाना, उससे पूछना भैया एक बात बताओ, राहुल गांधी आया था, उसने हमें कहा जाके दुकानदार से पूछो किसका फायदा हो रहा है। मैं गारंटी करके कह दूंगा आपको, कह रहा हूं आपको, सबके सब दुकानदार, सबके सब छोटे व्यापारी आपको कहेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है, अमेज़न का फायदा हो रहा है, विदेशी कंपनियों का फायदा हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। और अगर आपको कोई दुकानदार मिल जाए जो आपसे कहे कि हां भैया जीएसटी से हमें फायदा हो रहा है, उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे मिलना चाहता हूं। यहां पे आपके श्रम तोड़े जाते हैं, बिना पूछे आपको परे कर दिया जाता है। कितने स्क्वायर फुट का मकान मिलता है बताओ, कितने स्क्वायर फुट का मकान मिलता है आपको? 300 स्क्वायर फुट का मिलता है ना, 250। मैं आपको बताता हूं, अच्छी तरह सुनिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मैंने साफ बोला, देखो भैया किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में होगा। मैंने कहा कि चौकीदार 15 साल गुजरात में राज किए हैं, 5 साल यहां पे रेसकोर्स रोड में बैठे हैं। शिवराज चौहान जी 15 साल से बैठे हैं, उन्होंने आपका काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 10 दिन लगेंगे, गिन लेना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पता लगा, और हिंदुस्तान को पता लगा कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है 10 दिन की बात करती है तो 2 दिन में करके दिखा देती है। स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी आज आपको 250 स्क्वायर फुट का मकान देती है। आप 10 दिन याद रखो, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 10 दिन के अंदर 500 हो जाएगा। आप गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, मैं यहां 10 कह रहा हूं, असलियत में 2 होगा। मजाक बना रखा है, मजाक बना रखा है। 15 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अनिल अंबानी से गले लगते हैं, एचएएल से पैसा चोरी करते हैं, अनिल अंबानी की जेब में डालते हैं, चोर है। और देखिए, आपने देखा होगा, चौकीदार सिर्फ चोर नहीं है, चौकीदार डरपोक भी है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट हाउस में राफेल की बात चली, हमने 4 सवाल पूछे, भैया एचएएल से आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया? अनिल अंबानी ने हवाई जहाज नहीं बनाया, उसको क्यों दिया? 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसको क्यों दिया? 1.5 घंटा मोदी जी ने भाषण दिया भाई, उसके बाद 1.5 घंटा हमने राफेल पे सवाल पूछे। कभी नरेंद्र मोदी यूं करे, कभी यूं देखे, कभी यूं देखे, कभी यूं करे, आंख में आंख नहीं मिला पाए। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान की जनता पूरी की पूरी टीवी में देख रही थी। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता के आंख
में आंख नहीं मिला पाए, क्योंकि चौकीदार, यह है सच्चाई। यह है चौकीदार जी की सच्चाई। ये जो शहर है, ये भाईचारे का प्रतीक है। ये पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाता है। मुंबई में पूरे देश से लोग आते हैं, हर प्रदेश से आते, पूरी दुनिया से आते हैं। प्यार से काम होता है, एक साथ मिलकर काम होता है। सब लोग एक साथ खड़े होकर काम करते हैं। बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पर डायरेक्ट आक्रमण करते हैं। संविधान आपकी आवाज है, आपने इसको बनाया है, ये आपका है, ये किसी एक संगठन का नहीं है, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत का नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता का है। आप मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी जी को, सीबीआई के डायरेक्टर को 1:30 बजे हटाने की क्या जरूरत? खड़गे जी बैठे, 1:30 बजे रात को हटाते हैं। कुछ ही दिन बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है इसे वापस डालो। आप खड़गे जी से पूछिए, आज बात हो रही थी, पता नहीं क्या कारण था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर के बाद सीबीआई डायरेक्टर को नरेंद्र मोदी ने हटाना ही था। प्लानिंग कमीशन को, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन देश की स्ट्रैटेजी बनाता था, देश को रास्ता दिखाता था, बंद कर दिया। आरबीआई आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, पहली बार डायरेक्टर रिजाइन करता है, कहता मैं जा रहा हूं, बिना किसी से पूछे नोटबंदी कर दी, अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आते हैं, बाहर आते हैं, प्रेस के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। जज लोहिया का नाम लेते हैं, अमित शाह जी, पर केस है। आमतौर से जनता जज के पास जाती है न्याय के लिए। नरेंद्र मोदी चौकीदार के हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज जनता से न्याय मांग रहे हैं। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा, ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com।